अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुगर हमारे जिस्म में क्या क्या पेचीदगियां पैदा करती है। शुगर हमारे जिस्म में दिमाग, आंखें, दिल, गुर्दा और आसाबी कमजोरी का बायस बनती है। शुगर जब दिमाग पर हमलावर होती है तो दिमाग में फालिज का बायस बनती है, जिसकी वजह से मरीज का एक हाथ और टांग की हरकत मुतासर हो जाती है। फालिज में या तो खून की शरेयान लीक कर जाती है या खून की शरेयान की बंदिश की वजह से फालिज होता है। शुगर की वजह से दिमागी तौर पर पेशेंट कमजोर हो जाता है और यादाश्त में कमी आ जाती है। शुगर हमारी आंखों पर भी हमलावर होती है, जिसकी वजह से सफेद मोतिया और काला मोतिया हो सकता है। शुगर नूर के पर्दे को भी मुतासर करती है, जिसकी वजह से बिनाई खत्म हो सकती है। अगर शुगर की वजह से नूर का पर्दा मुतासर हो रहा हो और पेशेंट इलाज करने में देर कर दे तो इसकी वजह से बिनाई मुस्तकिल तौर पर खत्म हो सकती है। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को चाहिए कि साल में एक बार आई स्पेशलिस्ट को मिलें और अपनी आंख का मुआयना करवाएं। शुगर हमारे दिल पर भी हमलावर होती है और दिल के अटैक का बायस बनती है। शुगर जब गुर्दों पर हमलावर होती है तो गुर्दे से प्रोटीन का अखराज शुरू हो जाता है और पेशेंट के पेशाब में झाग आने लगती है। शुगर की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। अगर पेशाब में झाग आ रही है या पेशाब ज्यादा आ रहा है और शुगर का इलाज ना किया जाए और शुगर कंट्रोल ना की जाए तो गुर्दे फेल हो जाएंगे और फिर या तो गुर्दा नया लगवाना पड़ेगा या सारी उम्र डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। शुगर की वजह से आसाबी कमजोरी भी वाक़या होती है। शुगर की वजह से पैदा होने वाली आसाबी कमजोरी में हाथ पांव का जलना, हाथ पांव में कीड़ियां चलने का एहसास होना, हाथ या पांव का गर्म रहना या चलते वक्त पांव से जूते का उतर जाना और पेशेंट को इस चीज का एहसास ना होना कि जूता पांव से उतर गया, ये आसाबी कमजोरी की अलामतें हैं। वो तमाम मरीज जिन्हें आसाबी कमजोरी होती है उनके पांव पर शुगर की वजह से जख्म बन सकते हैं और इन जख्म की वजह से पांव पर गैंग्रीन हो सकती है और पांव या टांग को काटना भी पड़ सकता है। शुगर के पेशेंट्स को चाहिए कि वो हमेशा जूता पहनकर रखें और नंगे पांव गर्मियों या सर्दियों में फर्श पर मत चलें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पांव पर शुगर की वजह से जख्म आ सकते हैं। शुगर खून की शरेयानों की बंदिश का बायस भी बनती है और अगर खून की शरेयानें बंद हो जाएं और खून की सप्लाई हाथ या पांव को कम मिल रही हो तो इसकी वजह से हाथ या पांव में गैंग्रीन हो सकती है। ये भी शुगर के जख्म का बायस बन सकती है। शुगर हमारे मैदे पर भी हमलावर होती है, जिसकी वजह से मैदे की हरकत सुस्त हो जाती है। खाना खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस होना और खाने का देर से हजम होना या बदहजमी होना शुगर की वजह से मैदे की कमजोरी की अलामत है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शुगर हमारे जिस्म में किन किन पेचीदगियों का बायस बनती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि शुगर के मुतल्लिक क्या क्या गलतफहमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट अपने इलाज में कोताही करते हैं।